Hello student, once again welcome back to the channel Study with Radha. गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ राजा टूडरमल के बारे में। गाइस इस चैप्टर पे मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर के इंट्रो पार्ट को करा रखा है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें। ठीक है, उसमें मैंने ये बताया है कि जो राजा टूडरमल थे उन्होंने टैक्सेशन पॉलिसी में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था और कब उनका डेथ हुआ था, कब उनका बर्न हुआ था, इन सारी चीज़ों के बारे में डीप में उसमें डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, और राजा टुडरमल का जो टैक्सेशन पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन रहा था वो किस तरह से रहा था और अकबर के रेन के टाइम से लेके यानी कि अकबर के रेन के पहले जो राजा टुडरमल थे उन्होंने किसके रेन में काम किया था, किस तरह से उन्होंने लैंड सेटलमेंट और नई नई चीज़ें अडॉप्ट की थी, टैक्सेशन पॉलिसी में उन्होंने क्या चेंजेस लाए थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डीप में उसमें बता रखा है। ठीक है, तो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें। सो आज की इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ टुडरमल इन द मुगल रेवेन्यू डेवलपमेंट। मुगल राजस्व विकास में टुडरमल की क्या भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर राजा टुडरमल इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, अ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफिसर्स। This system of maintenance of Patwari is still used in Indian subcontinent, which was improved by the British Raj and Government of India. अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टुडरमल ने मानक वजन माप, एक भूमि सर्वेक्षण, निपटान प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। भारतीय उपमहाद्वीप में आज भी पटवारी द्वारा रख रखाव की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसे ब्रिटिश राज और भारत सरकार द्वारा सुधारा गया था। यानी कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे जो राजा टुडरमल थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे सुधार किया। यानी कि राजा टुडरमल ने स्टैंडर्ड मेजरमेंट लाया, यानी कि जो वेट था उसको एक स्टैंडर्ड रखा कि कैसे वजन मापा जाएगा। और जो भूमि सर्वेक्षण था यानी कि लैंड सेटलमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी। भूमि सर्वेक्षण का निपटान प्रणाली स्टैब्लिश किया और राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की, यानी कि हर एक लिए रेवेन्यू ऑफिसर होंगे हर एक ज़िले में। ठीक है, और जो इनका ये सिस्टम था वो भारत में अभी भी अडॉप्ट किया जाता है। यानी कि जो लैंड सेटलमेंट वाली चीज़ें हैं और भूमि से जुड़े जो भी रख रखाव हैं उसके लिए पटवारी सिस्टम अभी भी चलता है भारत में। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश राज में कुछ चेंज किया गया था, इसको सुधारा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा टुडरमल इन दसाला सिस्टम। दसाला व्यवस्था में राजा टुडरमल का क्या योगदान था? तो जो दसाला सिस्टम था वो राजा टुडरमल के द्वारा लाया गया ही सिस्टम था। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। दसाला और जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा टुडरमल who mainly played the minister roles of the Akbar. This system helped to produce the fixed rupees of for payment in crop cultivation. The main features of the Japti system are it can help in the measurement and help in the cultivators of the Japti system. यानी कह सकते हैं कि जो तसाला या जब्ती प्रणाली था वो राजा टुडरमल के द्वारा ही शुरू किया गया था, जिन्होंने जिन्होंने मुख्य रूप से अकबर के मंत्री की भूमिका निभाई थी। यह प्रणाली फसल की खेती में भुगतान के लिए निश्चित रुपए का उपदान उत्पादन करने में मदद करती थी। जब जब्ती प्रणाली की मुख्य विशेषता यह थी कि यह माप में मदद कर सकती थी और जब्ती प्रणाली में किसानों को भी इससे मदद मिलती थी। यानी कहने का मतलब ये था कि जो कल्टीवेटर्स थे यानी कि जो किसान थे उनके जो प्रोडक्शन था, क्रॉप्स थे जो उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे थे उस पे एक फिक्स तरह से अमाउंट पे करते थे वो। ठीक है, तो इससे उनको भी दिक्कत नहीं होती थी, ताकि उनको एक फिक्स था कि हमको कितना अमाउंट पे करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू फॉर मुगल्स। मुगलों के लिए भू राजस्व से होने वाली आय कितनी महत्वपूर्ण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग stability in the Mughal Empire. It strengthened the economic system of the empire. Money collected was the invested on building forts was for the welfare of subjects. यानी कि भू राजस्व से होने वाली जो आय थी ने मुगल साम्राज्य की स्थिरता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
यानी कि जो भी लैंड से रेवेन्यू जनरेट होता था वो मुगल साम्राज्य में स्टेबिलिटी स्थापित करता था और साथ ही साथ उनके स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करने में उनकी हेल्प करता था। ठीक है, इससे साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत रहती थी और एकत्रित से किलों के निर्माण पर निवेश किया जाता था। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड से रेवेन्यू जनरेट होता था उससे जो मुगल साम्राज्य था वो अच्छे से चल पाता था, यानी कि वो उसकी स्टेबिलिटी स्थिरता बनी रहती थी। और जो भी उससे पैसे आते थे, जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती थी और उससे जो धन कलेक्ट होता था उससे वो लोग क्या करते थे कि अपने देश में किले बनवाते थे और बहुत सारी महलों का निर्माण करवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज टूडरमल फेमस फॉर? टूडरमल किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो राजा टूडरमल थे वो किस चीज के लिए, किस फील्ड में वो काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं, इसको देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा, राजा टूडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग अकबर रेन। राजा टूडरमल introduced standard weight and measure, a land survey and settlement system, revenue districts and officers. He introduced a new system of revenue known as Japt and a system of taxation called Dasala. यानी कि जो राजा टुडरमल थे वो अकबर के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। ठीक है, और राजा टुडरमल ने मानक वजन और माप इंट्रोड्यूस किया और साथ ही साथ एक भूमि सर्वेक्षण और निपटान प्रणाली भी स्टैब्लिश की। राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत भी की, यानी कि जो रेवेन्यू थे उसके लिए ऑफिसर्स और नए नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। ठीक है, जिन्होंने राजस्व की एक नई प्रणाली जिसे जब्त और एक कर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है जिसको दसाला कहते हैं, इन दोनों चीज़ों की शुरुआत राजा टुडरमल ने ही की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मच डिड दीवान टुडरमल बाय लैंड फॉर? दीवान टुडरमल ने कितनी जमीन खरीदी थी? तो इसका आंसर है, द टुडरमल इज स्प्रीड ऑल हिज कॉइन्स, अ टोटल ऑफ 78,000 gold coins were spread and 4 square meters of land was bought. According to that time, the cost of 78,000 gold coins were 2 million 50 crore rupees. This was the most expensive land till date. No one has bought such a small amount of land in the world till date. यानी कह सकते हैं कि जब टुडरमल जी ने अपने सभी सिक्के फैलाए, कुल 18,000 सोने के सिक्के फैले और 4 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई। उस समय के हिसाब से जो 78,000 रुपए थे, यानी कि 78,000 सोने के जो सिक्के थे उसकी कीमत 2 अरब 50 करोड़ रुपए थी। अब तक ये सबसे महंगी जमीन थी, यानी कि जो राजा टुडरमल ने उस टाइम पे 78,000 सोने के सिक्के देके जो जमीन खरीदी थी उस टाइम, ठीक है, तो उस टाइम तो उन्होंने 78,000 सोने के सिक्के देके वो जमीन खरीद ली थी, लेकिन अगर इस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे अगर उस सिक्कों की जो वेल्थ निकाली जाए तो उसका जो वेल्थ था वो 2 अरब 50 करोड़ था। तो ये उस टाइम की सबसे महंगी जमीन खरीदी थी उन्होंने। ठीक है, तो ये थे राजा टुडरमल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।